नमस्ते भाइयों। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, जो कि आपका पेपर 3 से है। अब ऐसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सब्जेक्टिव में टोटल 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे अनुसार से कौन कौन सा संभावित क्वेश्चन है कि आ जाए। ठीक है, देखो ये सेकंड क्वेश्चन हमारे विचार से कि हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक, जिसमें से आपका लॉगरिथमिक टेस्ट है, फिर राबिस टेस्ट है, डीएल-एम्बर्ट्स रेशो टेस्ट है, फिर ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, जिसमें से मैं आज आपको ये न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ठीक है, ये आज हम लोग 5वां न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलो हम इस क्वेश्चन को फटाफट से उतारते हैं और हम लोग बनाते हैं। दैट्स क्लियर? ओके। हाँ, इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन और ऐड करूँगा, कोई नहीं, तत्काल आपको ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। बस 1 से 2 क्वेश्चन और ऐड करूँगा इसमें। अच्छा, वो सारी बातें बात की होंगी, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इन द सीरीज, ये सीरीज है, इसको हम लोग दिखाते हैं ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है। जैसे अगर ये कोई सीरीज है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, इसका बात हम लोग कैसे पता लगाते थे। तो इसको समझने का बहुत आसान सा तरीका है कि अगर इस सीरीज का कोई फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है, अगर इस सारे टर्म को जोड़ने पर कोई फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है तो वो कन्वर्जेंट है, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं निकल रहा है तो वो मेरा डाइवर्जेंट है। अब आप लोग सोचोगे भैया इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, या जाते जा रहा डॉट डॉट है, कोई लिमिट होगा तब ना फाइनाइट वैल्यू निकलेगा। अरे भाई, हम लोग को चेक करना है क्या इन्फिनिटी पर जाने पर ये किसी लिमिट को लाइज कर रही है। अगर लाइज करेगी तो इसका फाइनाइट वैल्यू निकलेगा, अगर नहीं तो इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि हम लोग को इन्फिनिटी पर जो टर्म है उस पर चेक करना है। इसका मतलब हम लोग इस सीरीज के लास्ट टर्म पर पता करेंगे, लास्ट टर्म को देखकर जानेंगे कि वो मेरा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे लास्ट टर्म क्या होगा उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कोई सीरीज है, ये सीरीज जो है मेरा u1 u2 इस तरह कोई सीरीज है जो लास्ट टर्म में un आता है। मतलब इसका कोई ना कोई तो लास्ट टर्म होगा जो कि un होगा। अब इसका लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे उसको समझना है। तो देखो, फर्स्ट टर्म इसका 1 स्क्वायर है, एंड सेकेंड टर्म में 1 3 इस सब का स्क्वायर है, एंड नेक्स्ट टर्म में 1 3 5 इसका स्क्वायर है। तो इसका लास्ट टर्म क्या, मतलब ये AP की तरह हो रहा है 1 3 5, इसका लास्ट टर्म क्या होगा। हाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 1 प्लस n माइनस 1। तो n का वैल्यू तो हमको इन्फिनिटी पर तो लेना ही है, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 माइनस 1 इंटू, तो 3 माइनस 1 2 हुआ, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 अर्थात 2n माइनस 1। ये लास्ट टर्म मेरा 2n माइनस 1 निकला। इसका मतलब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो लास्ट टर्म 2n माइनस 1 का स्क्वायर होगा। चलो इसका अपर वैल्यू तो आ गया कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसी तरह होते होते इसका लास्ट टर्म जो है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। एंड नीचे वाला वैल्यू देखो, 2 का स्क्वायर है, 2 और 4 का स्क्वायर है, इसमें 2 4 और 6 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, मतलब 2 4 6 इस तरह आते आते सबसे nवां टर्म क्या आएगा, तो a तो 2 है, a प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू तो n ही है, n माइनस 1 इंटू डी। 4 8 2 गया 2 होगा, मतलब 2 प्लस 2n माइनस 2, मतलब 2 2 कैंसिल, तो 2n इसका लास्ट टर्म हुआ। अब चूंकि सब पर स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर डालेंगे तो लास्ट टर्म 2n पर भी होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसका लास्ट टर्म 2n स्क्वायर होगा, आई मीन 2n का होल स्क्वायर। अरे भाई, आपको AP का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, समझ में आया। वो सब तो आसान सा है, वो तो याद होएगा ही आपको। एंड नेक्स्ट un निकल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सीखे हुए थे कि अगर इसका पावर n के रूप में रहता तो हम लोग un पर पावर 1/n लगाते। चूँकि इसका पावर n के रूप में नहीं है तो हम लोग un और इसका नेक्स्ट टर्म निकालेंगे un प्लस 1, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताने के लिए। बहुत सिंपल से शब्दों में मैं कह रहा हूँ, मतलब इसका हमको un प्लस 1 निकालना होगा।
बिकॉज हम जितना भी रूल देखे हैं उसमें यू एन और इसका नेक्स्ट टर्म यू एन प्लस वन पर ही हम लोग चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट होता है या फिर डाइवर्जेंट है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब 1 है, नेक्स्ट 3, मतलब 2 का अंतर है, 3 फिर 5, 3 में 2 जोड़े, मतलब इसमें भी हमको 2 जोड़ना होगा। तो 2n - 1 में 2 जोड़ो तो 2n + 1, तो नेक्स्ट टर्म में 2n + 1 होएगा। तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से जाते जाते आप 2 - 1 की होल स्क्वायर पे आवेगा एंड नेक्स्ट टर्म 2n + 1 का होल स्क्वायर। एंड नीचे वाला भी देख लो आप, 2 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, मतलब 2 का अंतर हो रहा है। मतलब इसमें जो 2n का होल स्क्वायर के बाद जो टर्म आएगा उसमें 2n में +2 होगा, 2n + 2 का होल स्क्वायर। मैं फिर से कर रहा हूँ, 1 से 3, 3 से 5, 2 का अंतर है, तो 2n - 1 में भी 2 जोड़ेंगे तो 2n + 1 हुआ। एंड 2, 4, 6 सब में 2 का अंतर है, तो 2n में भी 2 जोड़े, 2n + 2 हुआ। सबका होल स्क्वायर था, सबका स्क्वायर कर दिया। चलो हम लोग थोड़ा सा रूल देखते हैं। हम लोग उसी रूट टेस्ट में देखे थे, अगर पावर रहेगा n तो यू एन पर पावर 1/n लगाते थे। अगर इसका वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ तब तो मेरा कन्वर्जेंट होता था, वरना डाइवर्जेंट होता था। एंड इसके बाद का जो रूल हम लोग देखे थे कि अगर पावर n नहीं रहेगा उस कंडीशन में हम लोग यू एन बटे यू एन + 1 निकालेंगे और उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा तब मेरा कन्वर्जेंट होगा। मतलब l लेस देन 1 के लिए सिर्फ इसी कुछ रूट टेस्ट में मेरा जो है कन्वर्जेंट होता था, बाकी सारी टेस्ट में l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा। मतलब अगर इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर हुआ तब कन्वर्जेंट। ये मेरा है डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। तो यू एन निकाल लिए हैं, यू एन + 1 भी निकाल लिए हैं, तो दोनों का रेशो निकाल के उसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं। अगर l ग्रेटर देन 1 रहा तो कन्वर्जेंट, अगर l लेस देन 1 रहा तो डाइवर्जेंट एंड l = 1 रहा तो ये सीरीज फेल हो जाएगा। हाँ, सबसे तकलीफ तब होता है जब मेरा l = 1 आता है, उसके बाद टेस्ट फेल, फिर नेक्स्ट लगाओ आप, जो मैंने बताया है राबिस टेस्ट उसको लगाओ, ये सारा प्रक्रिया चलता है इसमें। तो पहले हम लोग यू एन बटे यू एन + 1 निकाल लेते हैं। नाउ चलो फटाफट से जादू मंत्र की तरह हम इस सबको लिख लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, हम इसको उतार भी लेंगे। हाँ, अब यहाँ ध्यान दो, मैंने उतार भी लिया। मैंने कहा था ना आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं उतार भी लूँगा। देखो इसमें कट कौन सा रहा है, यहाँ 2n - 1 तक का टर्म मेरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2n तक का टर्म कैंसिल हो रहा है। मतलब ये आपका बस यही 2 टर्म बचा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n + 2 ऊपर चले जाएगा। अरे ये इस फॉर्म में आ गया, 1 बटे 2n + 1 का होल स्क्वायर बटे 2n + 2 का होल स्क्वायर। इसको पलट देंगे तो क्या होगा, 2n + 2 का होल स्क्वायर बटे 2n + 1 का होल स्क्वायर। ये इसका रेशो निकला। अब डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट में हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे, क्योंकि अगर अभी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी में आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इसमें n को हम लोग 1 बटे के रूप में रखेंगे, जिससे कि ये इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी में नहीं आए। तो क्या करें, इससे हम लोग n को अकेला करते हैं, तो इस टर्म से n अकेला करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ 2 बचा एंड नेक्स्ट टर्म में 2 बटे n आया। बहुत अच्छे। एंड इसमें भी सेम फंडा करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे 1 बटे n आया। ये तो निकल रहा है, तो यू एन बटे यू एन + 1 देखो क्या निकलता है, तो n² बाहर निकाल लिए एंड इससे भी n² बाहर निकल गया, ये दोनों कैंसिल। अब लिमिट पुट करना है, जो करना है आपको करो। इसमें लिमिट पुट कर दिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पुट करो, देखो क्या इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अगर आ गया तो भाई आप बहुत लकी हो, नहीं आया तो फिर आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। इन्फिनिटी 2 + 1 बटे इन्फिनिटी 0 होता है, 2 + 0 एंड यहाँ पर भी 2 + 1 बटे इन्फिनिटी 0, तो 2 + 0 नीचे भी 2 + 0। अरे ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 बटे 4, मतलब 1 निकल गया। टेस्ट फेल, जो ये मेरा टेस्ट है वो क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब हमको नेक्स्ट टेस्ट लगाना होगा। अब नेक्स्ट टेस्ट क्या था, अगर ये फेल हो जाता है तो इसमें हम लोग इस टर्म में 1 घटाते हैं, यू एन बटे यू एन प्लस में 1 घटाएंगे एंड
इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे। अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 रहा तो डाइवर्जेंट, एंड अगर l इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट फेल। इसमें भी टेस्ट फेल होता है। मतलब ये मेरा राविश टेस्ट है, तो 1 घटाना है तो ये पहले टर्म लिखो un/un+1। अगेन कहाँ है भैया un/un+1? आइए आप फिर से आइए, 2n+1 का होल स्क्वायर, इसमें -1 करो एंड अगेन देखो क्या निकलता है। देखो यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड किया इसमें एंड इससे मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2n+1 का होल स्क्वायर एंड अगेन इसका a+b पर होल स्क्वायर के रूप में तोड़ो, 2ab तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है प्लस 2 दूनी 4, इसको a+b के होल स्क्वायर के रूप में आप तोड़ लेना एंड 4n² प्लस 1 प्लस 2 जो 4n। ठीक, ये सारा टर्म माइनस में आएगा मेरा। इसको भी a+b का होल स्क्वायर तो 4n² प्लस 1 प्लस 2 जो 4n एंड इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई सब में करते हैं। एंड ये कैंसिल और कोई कैंसिल हो रहा है? और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक, ये सारा टर्म मेरा un/un+1 का है। ठीक, अरे -1 भी कर रहे हैं इसमें, -1 करो। ठीक, अब 8n में 4n गया तो 4n बचा एंड 4 में 1 गया तो 3 बचा तो +3 बटे जो जैसे था उसको वैसे रहने देते हैं। अब इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई करते थे तो इस वाले टर्म में n से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये राविश टेस्ट है। तो इसमें n से मल्टीप्लाई था तो हम लोग n से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी n से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई n², यहाँ पर n से मल्टीप्लाई 3n। अब इसमें लिमिट पुट करो। हाँ, लिमिट पुट करने से पहले ∞/∞ नहीं चाहिए, तो लिमिट पुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें n² कॉमन लो तो 4 + 3n/n², तो ये कैंसिल 3/n हुआ। ठीक, इससे भी n² कॉमन तो 4 + n² कॉमन लेंगे तो 4/n + 1/n², ये कैंसिल। अब लिमिट लगा दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n × un/un+1, जो जैसे है उसे रहने देंगे उसी तरह। लिमिट ये, तो इधर भी लिमिट लगा देते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट देखो आप, ये वैल्यू देखते हैं लिमिट पुट करने के बाद l > 1 आता है, लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1 आता है, ये ऊपर वाले की इच्छा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n × un/un+1 - 1। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो तो 4/4 प्लस ये सारा इन्फिनिटी हो गया, मतलब 1/∞ 0 एंड यहाँ पर भी 4/∞, तो 1/∞ 0 होता है, 0 × 4 0 + 0। अरे यार, ये भी आपका 1 आ गया, टेस्ट फेल। अब दुख बर्दाश्त नहीं होता भाई। अरे यार, बस इसके बाद राविश टेस्ट फेल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दिल पर पत्थर रख करके हम लोग ये जो टर्म है इस टर्म में फिर से एक घटाएंगे। फिर से अच्छे समझना, n × un/un+1 - 1 में हम लोग एक घटाएंगे और फिर इसमें हम लोग log n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और फिर इसमें लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो मेरा वैल्यू आएगा, अगर ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, अगर लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, इस तरह चलेगा। ठीक है, आगे नहीं बोलूँगा। यहाँ पर आकर के आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक, चलो पहले खोजो कहाँ पर गया, यहाँ कहाँ पर गया ये टर्म आपका, ये खोजो कहाँ, ये है ना n × un/un+1 - 1, इसमें एक घटाओ। चलो अगेन ना, इस टर्म को लिख लेते हैं, इसमें -1 करेंगे। बहुत अच्छे, देखो क्या है, इसको उतारो, एकदम अच्छे से उतारना है। -1 है, -1 करो एंड अगेन पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। 4n² मतलब एलसीएम लिख लो एंड अगेन
-1 है, ये सारा टर्म वहाँ चल जाएगा माइनस के रूप में, तो -4n² -4n होगा ना, -4n -1, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या हो गया 3 -4n, तो -n -1, जो जैसे है वैसे रहने देंगे इसको, ठीक है। एंड आपका ये टर्म ये निकल गया। फिर क्या करना है, इस बार हम लोग इस n को देखना नहीं चाहते हैं, n/n, इसको अभी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, टेंशन खत्म। इसे n कॉमन लो, n कॉमन लिए -1 1/n। अब यहाँ पर आपका क्या कॉमन आएगा, n² कॉमन लो, तो 4/n + 1/n², इसे n कैंसिल कर दो। हाँ अब ठीक है। अरे यहाँ लॉग लगाना था, लॉग लगा, लॉग लगेगा लॉग, एंड लॉग लगा, जैसे है वैसे रहने दो इसको। कितना अच्छा लगता है देखने में बटेन। हाँ लॉग लगाते हैं, लॉग, अरे यहाँ n भी था ना, n मल्टीप्लाई में यहाँ था, इसको यहाँ बटे में डाल दो ना, इन्फिनिटी लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पुट किए, तो यहाँ पर -1 -0 4 + 0 + 0 लॉग इन्फिनिटी 1/∞, यहाँ तो 1/∞ आ भी गया ना, ये तो सब कुछ 0 कर देगा, मतलब ये 0 हो गया, <1 डाइवर्जेंट तो निकला ना कम से कम, मतलब ये जो वैल्यू था इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू L भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब L मेरा <1 निकल गया। इसका मतलब ये सीरीज, हैंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। हाँ फाइनली सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन बचा है इसमें, एक बार देख लेते हैं भाई। शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया है, एक बार चेक कर लेना और बताना मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है या फिर नहीं कराया हुआ है। शायद कराया है, नहीं कराया है, बहुत पहले करीबन 6 महीने पहले मैंने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। एक बार आप देख लेना।